Dear student, good morning, good evening, whatsoever the time you are watching this video. Today we are going to discuss about the relative velocity in one dimension. और इसके बाद हम टू डायमेंशनल केस लेंगे. तो आज हम पूरी तरह से वन डायमेंशंस में यानी व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस in only one dimension, then how we can find the relative velocity of one object with respect to another object. हम two different cases लेंगे. जब when objects are moving in same direction and when they are moving in opposite direction. तो सबसे पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी को समझ लेते हैं. थोड़ा सीरियसली समझना है बहुत आसान, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखते हुए समझना है. और पहले हम डेफिनेशन देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की. देखिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या है कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी. सिंपल सी डेफिनेशन है भाई, रिलेटिव जो पोजीशन में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज, इसलिए हम उसको कह रहे हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी. इसको कैसे निकालते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो हम समझ लेते हैं. और यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि बोथ ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस. तो हमारा ये ओरिजिन हो जाएगा और यहां से ऑब्जेक्ट, सपोज ये जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली यहां पर है, यानी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन वो ये है और बी की पोजीशन t इज इक्वल टू 0 पर बी यहां पर है. आफ्टर टाइम t व्हेन दे स्टार्ट मूविंग देयर वेलोसिटी आर कांस्टेंट. तो ए की वेलोसिटी va है कांस्टेंट और दूसरे की वेलोसिटी vb है. तो t टाइम आफ्टर टाइम t, सपोज वो यहां पर पहुंच गया, पहला ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो बी वाला वो यहां पर आ गया है. ये t इज इक्वल टू टी पर पोजीशंस हम शो कर रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट की, है ना. मतलब उसका जो पहला ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट x a हो गया है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो हमारा b है उसका विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t ये हो गया. इनिशियली वो यहां पर थे, मतलब ये जो पोजीशन में था इसको हमने x0 a लिखा और जो ये b पार्टिकल था, b ऑब्जेक्ट जो था उसकी पोजीशन को हमने x0 b लिखा. ये अब हम क्या करेंगे कि x a की वैल्यू निकालेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे. वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकाला लेना है. तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन यदि हम a की बात करें तो ऑब्जेक्ट अब इस समय यहां पर है, तो t टाइम में वो कितना मूव किया है, यहां से यहां तक मूव किया है और उसकी वेलोसिटी कितनी थी, va थी. तो t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, a से a डैश आसानी से पता किया जा सकता है. ये हो जाएगा ba इंटू टी. वेक्टर लिखना है तो वेक्टर लगा दीजिए. सिमिलरली जो ऑब्जेक्ट b था वो इस पोजीशन से कहां पहुंच गया है, यहां पर पहुंच गया है. तो t टाइम में कितना मूव किया, b से b डैश मूव किया है. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये हो जाएगा b इंटू टी. अब हम आसानी से xa की वैल्यू लिख सकते हैं. तो xa क्या हो जाएगा, xa जो है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, तो xa इक्वल टू हो जाएगा दिस oa प्लस a डैश, यानी हमारा जो xa होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो हो जाएगा क्या, oa प्लस a डैश. सिमिलरली xb जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए पहले वो यहां पे था तो हो जाएगा o b प्लस b से b डैश. ये अब OA की वैल्यू तो हमें मालूम है, OA जो है वो हमने रिप्रेजेंट किया है x0a से, तो x0a
ए डैश की वैल्यू क्या है, बी ए इंटू टी। सिमिलरली ओ बी क्या है, ओ से बी तक को हमने रिप्रेजेंट किया है एक्स जीरो बी से, तो ये हो गया एक्स जीरो बी प्लस बी बी डैश, वो है बी बी इंटू टी। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। सिंपल सा है केस। अब इसको हमने शो कर रखा है, देखिएगा यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं। लेट टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन या कहें अलोंग एक्स एक्सिस विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी ए एंड बी बी। द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन एट टी इज इक्वल टू 0 आर एक्स जीरो ए, अभी मैंने शो किया था, एंड एक्स जीरो बी रिस्पेक्टिवली। At any time t, their displacement from the origin are xa and xb respectively. अब आगे हम कैलकुलेशन जो शो कर चुके हैं ऑलरेडी फॉर ऑब्जेक्ट ए, एक्स ए जो निकला है हमारा, वो कितना आया था, एक्स जीरो ए प्लस बी ए इंटू टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड फॉर ऑब्जेक्ट बी, एक्स बी जो कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑब्जेक्ट बी का डिस्प्लेसमेंट है एट टाइम टी, वो आया था एक्स जीरो बी प्लस बी बी इंटू टी। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो एक्स बी माइनस एक्स ए इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स जीरो बी माइनस एक्स जीरो ए, और दिस टर्म माइनस दिस टर्म, तो इसमें टी कॉमन ले लिया हमने, तो यह बी बी माइनस बी ए इंटू टी। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। अब यहां पर हमने क्या किया है कि ये जो एक्स जीरो बी माइनस एक्स जीरो ए को हमने एक्स जीरो रिप्रेजेंट कर दिया। ये है क्या एक्चुअली, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए एट टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ए जो है यहां पर था टी इज इक्वल टू 0 पर, और ऑब्जेक्ट बी यहां पर था टी इज इक्वल टू 0 पर। तो ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट्स थे ऑब्जेक्ट ए और बी के विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये और ये। तो इसमें से जब इसको माइनस कर दिया तो हमें पता लग गया कि उन दोनों के बीच में कितना पहले से ही गैप था या कहें डिस्प्लेसमेंट था, वो कितना था, ए बी के इक्वल था, और उसकी वैल्यू जो आ गई है वो एक्स जीरो बी आ गई थी। ये देखिए, ये क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। और ये जो एक्स बी माइनस एक्स ए आया है वो क्या है, वो है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए एट टाइम टी। टी टाइम में कितना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऑब्जेक्ट बी का विद रिस्पेक्ट टू ए, वो ये था, उसको हमने एक्स लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और फिर देखिए द रिलेशन थर्ड कैन बी रिटन। थर्ड को इस तरह से हमने लिख दिया, एक्स बी माइनस एक्स ए की जगह क्या लिख दिया, एक्स, और एक्स जीरो बी माइनस एक्स जीरो ए की जगह लिख दिया एक्स जीरो, जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ए। और ये क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए एट टाइम टी। तो ये आया। अब इसको इधर भेज दिया हमने एक्स जीरो को, तो एक्स माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू हो गया है बी बी माइनस बी ए इंटू टी। अब हमने बी ए माइनस बी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू टी को इधर भेजा, तो ये आ गया एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन टी। तो ये क्या है, एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन टी क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये पोजीशन में चेंज हुआ किसका, ऑब्जेक्ट बी का विद रिस्पेक्ट टू ए, तो टाइम अपॉन में है, तो ये क्या होगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यही तो डेफिनेशन थी रिलेटिव वेलोसिटी की। भाई ये जो हमारा लिखा हुआ है ये यहां पर, ये क्या है, दिस इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और इधर उसी को वेलोसिटी के फॉर्म में लिखा है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू हो जाता है बी बी माइनस बी ए। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमें निकालनी है ऑब्जेक्ट बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बी की जो वेलोसिटी है
वेलोसिटी वेक्टर है उसमें से ऑब्जेक्ट ए का जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको माइनस कर देंगे, और ये कंडीशन है कि दोनों बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। उसी बात को हमने यहां पर देखिए लिख रखा है, हेंस द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ये जानना जरूरी है। उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू होता है बी बी माइनस बी ए। इसी तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी लिखेंगे व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो हम उसको लिखेंगे बी ए बी इज इक्वल टू बी ए माइनस बी बी। मतलब वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करके हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। अब देखिए, अब ये जो केसेस हैं व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन वाले केसेस हैं, तब तो ये रिजल्ट आ रहे हैं। अब जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो रिजल्ट्स क्या आएंगे, इसको समझते हैं। और क्या इसमें हम माइंड में रखेंगे, व्हेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ऑब्जेक्ट बी इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमने यहां पर कंसीडर किया कि ऑब्जेक्ट बी जो है वो ओरिजिन है और ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, वी बी है। एंड ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग राइट टू लेफ्ट। ऑब्जेक्ट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है वी ए वेलोसिटी से। अब साइन कन्वेंशन यहां पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो सब्ट्रैक्ट करके ही निकालेंगे, लेकिन साइन कन्वेंशन, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो साइन कन्वेंशन हमें लेना पड़ेगा। तो यहां पर इस सिचुएशन में जो बी है, यानी ऑब्जेक्ट बी की जो वेलोसिटी है उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं। लेफ्ट टू राइट मूवमेंट को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और राइट टू लेफ्ट को निगेटिव ले रहे हैं। मतलब ये वेलोसिटी वेक्टर निगेटिव होगा। बी बी पॉजिटिव है, वेलोसिटी ऑफ बी पॉजिटिव ली गई है क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है लेफ्ट टू राइट है। और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसका नाम हमने बी ए, मतलब उसकी वेलोसिटी बी ए है, उसका जो मूवमेंट हो रहा है वो ओ से लेफ्ट की तरफ हो रहा है, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, इसलिए इसकी जो हमने वेलोसिटी जो है निगेटिव ली है। देखिए, एज पर साइन कन्वेंशन बी बी जो है पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि बी बी जो वेलोसिटी मूव कर रहा है लेफ्ट से राइट, और ऑब्जेक्ट ए जो है वो मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट। हेंस द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए। देखिए, फार्मूला तो हमारा वही रहा। फार्मूला यदि हम बात करें तो बी बी ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी बी माइनस बी ए, है ना। अब हम इस फार्मूले में क्या रखेंगे, बी बी और बी ए की विद साइन कन्वेंशन वेलोसिटीज रखेंगे। तो जब हमने रख दिया तो बी बी तो पॉजिटिव ही है, लेकिन जो है बी ए जो है क्योंकि वो राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी को निगेटिव लिया गया है। तो सॉल्व करने पर हमें मिला बी बी प्लस बी ए। मतलब व्हेन दे आर मूविंग in opposite direction then relative velocity of b with respect to a, relative velocity of b with respect to a कैसे निकाला गया, दोनों को ऐड कर दिया गया। ऐड हो गई हैं, लेकिन एज पर द साइन कन्वेंशन को माइंड में रखते हुए ऐड कर दिया गया है। आंख बंद करके नहीं ऐड करना है, साइन कन्वेंशन को माइंड में रखते हुए हमें ऐड करना है। अभी देखिए, जब हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे तो बात समझ में आ गई। देखिए, फार्मूला तो हमारा ये है ओरिजिनल, माइंड सब्ट्रैक्ट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालते समय, लेकिन इसमें विद साइन वैल्यू रखते हैं। आगे वाले उसमें क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी व्हेन ए इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इसका मतलब ए के राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ, मतलब इसकी वेलोसिटी हमें निगेटिव लेनी पड़ेगी। और दूसरा जो बी ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, तो वो उसकी वेलोसिटी को हमने पॉजिटिव लिया। ये तो साइन कन्वेंशन हो गया। अब हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी थी, तो हमारा फार्मूला कहता है कि ये होगा
बी बी, ये होगा। अब इसमें विद साइन कन्वेंशन हम वैल्यू रख देंगे। बी ए हमारे पास निगेटिव है तो माइनस बी ए लिखा है, और इसका तो ये पॉजिटिव ही है तो हमने पॉजिटिव मान लिया, लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, लिखिएगा माइनस बी ए और माइनस बी बी, माइनस साइन कॉमन ले लें तो बी ए प्लस बी बी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो आया है, निगेटिव साइन शुरू में लगा हुआ है और वेलोसिटी ऐड हो रही है, मतलब व्हेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी फाइनली ऐड होंगी, लेकिन उनका साइन क्या होगा ये हमें माइंड में रखना है। जब हमने यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाली तो रिजल्ट तो देखा जाए इससे पहले भी दोनों वेलोसिटी ऐड हो गई थी, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम है ना, यानी बी ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वही बी बी ए का भी मैग्नीट्यूड है। लेकिन क्या है कि जो हमारा बी ए बी है एक्चुअल में उसके पहले माइनस साइन लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं वेक्टरली देखें तो बी बी ए इज इक्वल टू है माइनस बी ए बी, मीन्स दे आर अपोजिट टू ईच अदर। जो वेक्टर्स हैं हमारे बी ए बी और बी बी ए वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगा तो वेलोसिटी ऐड होंगी। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट बी का विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो जो साइन आता है वो उस रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी में जो रिजल्ट आता है उससे अपोजिट होता है। तो बी बी ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी ए बी। ये बात क्लियर हो गई होगी मेरी समझ से कि हमें माइंड में क्या रखना है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा ऑब्जेक्ट्स का तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उनका मैग्नीट्यूड जो है दोनों वेलोसिटी को ऐड करके हम ऑब्टेन कर सकते हैं। और जब जो है बोथ ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन तब हमें जो रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो उनके वेलोसिटी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है तो वेलोसिटी को ऐड करेंगे और सेम डायरेक्शन में मूवमेंट है तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालते समय जो है हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्शन है वेलोसिटीज का और अपोजिट डायरेक्शन में एडिशन है, लेकिन फिर भी हमें क्या मिल रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू है नेगेटिव ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब हम वेक्टरली कैसे निकालते हैं, वेक्टरली कभी रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो ये प्रोसेस हमें माइंड में रखना पड़ेगा। वो क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय जरा समझने की जरूरत है। डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन था वो मैंने बता दिया, समझा दिया कि क्या है कि जब रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जेक्ट्स की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू वन टू अनदर इफ दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन तो हमें देखा जाए सब्ट्रैक्ट करके वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट्स की हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी पता लग जाएगी। किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये बस ध्यान में रखना है। और जब जो है व्हेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन तब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर निकालेंगे तो ऐड कर देंगे, बस ध्यान रखना है साइन का। अच्छा, यहाँ पर हम जो है दूसरे मेथड से समझ रहे हैं और ये मेथड हम ज़्यादातर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या है, प्रोसीजर क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। टू डिटरमाइन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी वी फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। तो वैसे तो हमें मालूम है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू होता है, ये फार्मूला हमारा बी ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे तरह से समझाया जा रहा है क्या, अब ऑब्जेक्ट देखिए, इसको पहला स्टेप है ये। अब हम इसको वेक्टर के फॉर्म में बना लेते हैं। ये मान लिया बी ए है और ये जो है हमारा बी बी है, दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। प्रोसीजर के अकॉर्डिंग देखिएगा, ब्रिंग द ऑब्जेक्ट बी
with respect to which you want to calculate the relative velocity, जिसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है उसको रेस्ट में ले आइए। देखिए, जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है वही इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती है। जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, दूसरा मूव कर रहा हो, तो जिस वेलोसिटी से दूसरा मूव कर रहा है वही इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट फर्स्ट। इसलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है उसको रेस्ट में ले आइए। कैसे रेस्ट में लाएंगे वो बताया जा रहा है। ब्रिंग द ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू विच यू वांट टू कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी। हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए की बी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे रिलेटिव उसको हम रेस्ट में लाएंगे? बाई इंपोजिंग द इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी ऑन बी। बी पर हम क्या करेंगे, इक्वल और अपोजिट वेलोसिटी इंपोज कर देंगे। यानी बी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो बी को हमें रेस्ट में लाना है। तो हमने क्या किया कि माइनस निगेटिव वेलोसिटी वेक्टर लिया और इस निगेटिव वेलोसिटी वेक्टर को इस पर पहले इंपोज किया। तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट भी रेस्ट में आ जाएगा। इसको देखिए क्या कर रहे हैं हम। इसके बाद ऑब्जेक्ट बी जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था और इस पे हमने निगेटिव वेक्टर, इस वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट बी की, उसका निगेटिव वेक्टर हमने इंपोज कर दिया। ये निगेटिव भी है, ये पॉजिटिव भी है। अब जब टू अपोजिट वेक्टर इंपोज कर दिए गए हैं तो यहाँ पर ये अब जो है जीरो हो जाएगी वेलोसिटी। यानी ऑब्जेक्ट बी जो है की वेलोसिटी जीरो हो गई, क्योंकि ये बीबी का मैग्नीट्यूड और ये दूसरी बीबी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर है, उसको हमने क्या किया है, एक दूसरे में ऐड करेंगे। टू अपोजिट वेक्टर्स एडेड टुगेदर रिजल्ट विल बी जीरो। मतलब ऑब्जेक्ट बी जो है हमारा रेस्ट में आ गया। अब जो काम हमने बी के साथ किया है वही काम हम ए के साथ करेंगे। मतलब जो हमारे ऑब्जेक्ट ए था उसका मूवमेंट इस तरफ को था, इस पर भी, इस ऑब्जेक्ट पर भी, यानी ऑब्जेक्ट ए पर भी जो निगेटिव वेलोसिटी वेक्टर बी का हमने इंपोज किया है वो ए पर भी करेंगे। ये सेकेंड स्टेप है। तो इस पर जब हमने इसका निगेटिव वेक्टर माइनस बी बी किया, तब अब देखा जाए तो ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट में है। हालांकि माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, जब हमने उसको डायरेक्शन शो कर रखा है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको माइनस निगेटिवली शो करें, है ना। तो ये हो गया, देखिए इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, बी बी है और बी ए इधर है। तो इसका रिजल्ट, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्ट क्या हो जाएगा, बी ए माइनस बी बी हो जाएगा, बिकॉज बी ए एंड बी बी आर टू वेक्टर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। रिजल्ट हमारा क्या आएगा, बी ए माइनस बी बी होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या प्रोसीजर है, पहले पॉइंट में लिखा हुआ है ब्रिंग द ऑब्जेक्ट बी। किस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाना है, विद रिस्पेक्ट टू विच यू वांट टू कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी। जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है उसको रेस्ट में लाना है। कैसे लाना है, बाय इंपोजिंग द इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर ऑन बी। तो हमने बी की जो वेलोसिटी वेक्टर था उसका नेगेटिव वेक्टर इंपोज कर दिया। तो टू वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट जो है वो जीरो हो जाएगा नेचुरली। भाई मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, तो उनका रिजल्ट तो जीरो आएगा ही वेक्टर का। और यही काम हमें क्या करना है, ए पर भी करना है। मतलब ए का जो वेलोसिटी वेक्टर है उस पर भी बी का नेगेटिव वेलोसिटी वेक्टर इंपोज करना है। फिर जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसको देखिए अगले उसमें शो किया गया है। देखिए सेकंड, इंपोज द इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी ऑफ बी ऑन ऑब्जेक्ट ए आल्सो, जो कि मैंने अभी करके दिखाया। नाउ द ऑब्जेक्ट ए विल हैव वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट के ए के पास कौन कौन सी वेलोसिटी वेक्टर होंगे जब हम इंपोज कर देंगे। नंबर वन होगा इट्स ओन वेलोसिटी, इसकी अपनी वेलोसिटी बी ए होगी। दूसरा क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी ऑफ बी होगी, जो कि माइनस बी था। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे,
find the resultant velocity of BA and minus BB. It will give the relative velocity of A with respect to B, यानी BAB हमें मिल जाएगा। तो BAB हमें क्या मिला है? BAB अभी मिला था क्योंकि ऑब्जेक्ट B जो है वो रेस्ट में आ गया है। तो जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट A मूव कर रहा है वही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B हो जाएगी। तो BA माइनस BB आया था, अभी हमने देखा था कि BAB ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गई थी। तो इसमें नोट लिखा, फॉलो द साइन कन्वेंशन एज पर द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इफ पॉसिबल बिफोर अप्लाइंग द एबव प्रोसीजर। एबव प्रोसीजर अप्लाई करने के पहले हमें उनके साइन डिसाइड करने ले पड़ेंगे, है ना। अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तब हमें एक की वेलोसिटी नेगेटिव लेनी पड़ेगी, एक की पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, और प्रोसीजर हम यही फॉलो करेंगे कि जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है उसका वेलोसिटी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर जो है वो उस ऑब्जेक्ट पे तो करना ही करना है इंपोज, साथ में पहले वाले ऑब्जेक्ट पर भी कर देना है। मतलब हम यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहे हैं तो बी का जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका नेगेटिव वेक्टर ए पर भी इंपोज करेंगे, बी पर भी इंपोज करेंगे। बी पर इंपोज करने पर तो वो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मतलब वो रेस्ट में आ जाएगा। और जब रेस्ट में आ गया ऑब्जेक्ट बी तो ऑब्जेक्ट ए की जो वेलोसिटी हमें फाइनली मिल गई जो कि बी ए माइनस बी बी मिली, वही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होगी। ये प्रोसीजर हम हमेशा फॉलो करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा यदि इसी को हम उस केस को लेंगे जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट ए मान लिया इधर को मूव कर रहा है बी ए वेलोसिटी से, ऑब्जेक्ट बी इधर मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है। इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी ऑलरेडी नेगेटिव है ना। तो साइन इसका नेगेटिव हो गया, इसका पॉजिटिव हो गया। प्रोसीजर क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसका नेगेटिव वेक्टर, उसका अपोजिट वेक्टर हमें उस पर इंपोज करना है, और एज वेल एज जिस का निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी, हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ये निकालना है तो बी का जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका नेगेटिव दोनों पर इंपोज करेंगे। अब इस पर इंपोज किया, इसका नेगेटिव वेक्टर अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपोजिट वेक्टर। जब यही वेक्टर इस पर इंपोज कर देंगे तो देखिएगा अब क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी ए बी इज इक्वल टू आ गया बी ए प्लस बी बी। देखिए ना, दोनों वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ गए, और यहां पर ये जीरो हो गया क्योंकि बी बी और बी ए दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं, डायरेक्शन वाइज अपोजिट हैं। तो जब व्हेन बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन तो सबसे पहले हम साइन डिसाइड कर लेते हैं। जो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा होता है उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं उसकी वेलोसिटी वेक्टर, और जो राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है उसको निगेटिव ले लेते हैं, और उसके बाद हम यही इंपोजिंग वाला प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहे थे तो देखिएगा रिलेटिव वेलोसिटी जो है आ रही है वो ऐड करके आ रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट केसेस लेते हैं। डिफरेंट केसेस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूव विद सेम वेलोसिटी, यानी हमारा बी बी इज इक्वल टू बी है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं और जो है सेम डायरेक्शन में भी हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करके हमें रिलेटिव वेलोसिटी पता की जाती है। तो यहाँ पर बी बी ए रिलेटिव वेलोसिटी या बी विद रिस्पेक्ट टू ए बी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू जीरो होगा। तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पोजीशन है और ये टाइम है, ऑब्जेक्ट ए ये है, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी, ये उनकी इनिशियल पोजीशन है, ओ ए है, ए बी, ओ बी ओ ए। पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है
बिकॉज दे आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये होगा तब व्हेन दे हैव सेम वेलोसिटी वेक्टर्स, उनकी वेलोसिटी सेम है और सेम डायरेक्शन में वो मूव भी कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि उनका जो गैप है वो मेंटेन रहेगा, वेलोसिटी दोनों की सेम है। पहले से ही ऑब्जेक्ट ए जो है यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट बी यहाँ पर है, तो ये जो गैप है t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है, t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है बी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, बोथ आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी वेक्टर इन सेम डायरेक्शन। तो ये गैप जो पहले से क्रिएटेड है वो मेंटेन रहेगा। तो इस केस में जो ग्राफ होंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट केस लेते हैं, when BB is less than VA, then relative velocity of B with respect to A। अब हमने BB को जो है लेस लिया है, उसकी वेलोसिटी लेस है। तो देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे निकलेगा। ये ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन है, बी की पोजीशन है, ये ए है और ये बी है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी किसकी ग्रेटर है, ए की ग्रेटर है, और तो ये तो निगेटिव आना चाहिए, देखते हैं। तो स्लोप हमें क्या लेना पड़ेगा, जिसकी वेलोसिटी ग्रेटर है उसका स्लोप हमें हायर लेना पड़ेगा। वेलोसिटी ए की ग्रेटर है तो ये होगा, ये हो जाएगा ए, और बी का जो स्लोप होगा बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ ए, तो इसका स्लोप हमें कम लेना पड़ेगा। तो यहां पर बी बी माइनस बी ए निकालेंगे, ये इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ये उल्टा लिख दिया है ना। इसका मतलब ये होगा कि जो पीछे से ऑब्जेक्ट, ये तो पीछे था ऑब्जेक्ट ए, बी ऑलरेडी आगे था, तो जैसे जैसे टाइम पास होगा वो ऑब्जेक्ट बी जो है क्लोज आता चला आएगा। मतलब उसको लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो बी है वो हमारी तरफ को मूव कर रहा है, तभी तो ये निगेटिव आ रहा था इसका। ए को क्या लगेगा कि बी जो है हमारी तरफ को मूव कर रहा है, क्योंकि उसका गैप कम होता चला जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, निगेटिव आएगी यहां पर। ठीक है, ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जिसकी वेलोसिटी ग्रेटर है उसका स्लोप हायर लेंगे और जिसकी वेलोसिटी कम है उसका स्लोप कम लेंगे एज पर दिस कंडीशन। तो यहाँ पर बी बी ए इज इक्वल टू बी बी माइनस बी ए, ये बी बी जो है लेस है देन वी ए, तो ये निगेटिव आना चाहिए, क्योंकि दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी पहले आगे था वो क्या होगा, चलने के बाद वो एक ही तरफ शिफ्ट होता हुआ लगेगा ऑब्जेक्ट ए को, तो मतलब रिलेटिव वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, और उसमें भी ये मिस्टेक हो गई होगी, उसको भी सही कर लेते हैं, देखिएगा। तो यहां पर क्या है कि व्हेन बी ए इज ग्रेटर देन, वही केस हमने, अब की हम लेस ले लेते हैं, व्हेन बी ए इज लेस देन बी बी, यहां पर हम बी ए लेस देन बी बी वाला केस लेते हैं, ग्रेटर वाला तो हो चुका है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो यहां पर बी बी माइनस बी ए, ये पॉजिटिव आएगा, आपकी बार में पॉजिटिव आएगा। दोनों सेम केस हो गए थे। इसको जरा ग्राफिकली देखें हम, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो ऑब्जेक्ट ए हमारा यहां पर है, ऑब्जेक्ट बी आगे है, टाइम ये है ना। तो अब की वेलोसिटी किसकी ग्रेटर है, बी की ग्रेटर है, तो इसका स्लोप हमने हायर ले लिया, ये हो गया ऑब्जेक्ट बी, और इसका स्लोप हमें कम लेना पड़ेगा, ये हो गया ऑब्जेक्ट ए। ऑब्जेक्ट ए कम वेलोसिटी से मूव कर रहा है और बी जो है हायर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वो ऑलरेडी आगे है, तो क्या होगा कि दोनों के बीच का गैप बढ़ता जाएगा। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वो है इंक्रीज होती चली जाएगी, मतलब पॉजिटिव रिलेटिव वेलोसिटी होगी इस केस में, और उसको ग्राफिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन इन
डिस्कसिंग 3 डिफरेंट केसेस। नंबर 1, व्हेन दे हैव सेम वेलोसिटी, इट मीन्स उनके जो पोजीशन टाइम ग्राफ होंगे वो पैरेलल होंगे। और फिर उसके बाद हमने 2 जो डिफरेंट केसेस डिस्कस किए हैं उसमें एक बार में हमने एक ही वेलोसिटी को ग्रेटर लिया था इससे पहले। तो जब जिसकी वेलोसिटी ग्रेटर लेनी है ना, और कौन आगे है कौन पीछे है उसके अकॉर्डिंग में ध्यान रखते हुए जिसकी वेलोसिटी ग्रेटर है उसका पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जो है हायर लेंगे, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है ना। तो जैसे कि यहाँ पर जो है हमने थर्ड केस में देखा कि वेलोसिटी जो है सेकंड वाले ऑब्जेक्ट यानी बी की हायर थी, तो उसका हमने पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हायर लिया, और ऑब्जेक्ट ए का पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमने कम लिया, और बी ऑलरेडी आगे था तो वो जो है आगे ही बना रहेगा। मतलब देखा जाए तो गैप बढ़ता चला जाएगा, और जब गैप बढ़ता चला जाएगा तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो होगी वो पॉजिटिव आएगी। तो ये हमारा जो है 3 डिफरेंट केसेस हमने डिस्कस किए हैं। मेरी समझ से पूरी तरह से आज का डिस्कशन समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अब इसके बाद हम रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन केस लेंगे जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन प्रोसीजर जो हमने वेक्टर वाला फॉलो किया है कि जिसमें कि हम अपोजिट वेलोसिटी वेक्टर को इंपोज करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है, ये प्रोसेस हम वहाँ भी अडॉप्ट करेंगे।